हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की शुरुआत करने से पहले अपन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले अपन देखें इसका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड, इसका अपन बैकग्राउंड जान रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राचीन समय में क्या होता था कि प्राचीन समय में जो जो मानव होते थे वो कहाँ निवास करते थे? गुफाओं में। ठीक है, प्राचीन समय के अंदर मानव कहाँ देखना, में पॉपुलेशन ज्योग्राफी है ना, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में अपन पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में मैं आपका इसका बैकग्राउंड समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अपन ने देखा कि प्राचीन समय में जो मानव रहता था वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, मानव सभ्य होने लगा। ठीक है, मानव सभ्य होने लगा तो वो क्या करने लगा? कृषि करने लगा। ठीक है, कृषि करने लगा, सभ्यताएं विकसित हुई तो मानव ने अपना अपना सेटलमेंट देखने लगे। सेटलमेंट, ठीक है, मानव अपना जो है अधिवासों का सेटलमेंट करने लगा। ठीक है, अधिवासों का सेटलमेंट, अधिवास मतलब बोले तो घरों का गाँवों का, छोटे छोटे गांव बनने लगे, पलियाँ बनने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ होने लगी कि प्राचीन समय में मानव गुफाओं में रहता था, उसके बाद में धीरे धीरे मानव सभ्य होने लगा तो वो खेती करने लगा, आपको पता है। ठीक है, तो खेती करने लगा, खेती करने के साथ साथ में किस चीज़ का विकास हुआ? एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे इसका इसका विकास हुआ। जब अपन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कृषि भूगोल पढ़ेंगे, यानी कि कृषि भूगोल का विकास हुआ। तो जब अपन कृषि भूगोल पढ़ेंगे तो भी वापस अपन ये चीज़ देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे। यानी कि जब मानव सभ्य हुआ, उसने खेती करना सीखा तो किस चीज़ का विकास हुआ? एग्रीकल्चरल भूगोल का, यानी कि कृषि भूगोल का विकास हुआ। उसके बाद में मानव जैसे जैसे अगर खेती करता गया तो खेती करने के साथ साथ मानव वापस जो घुमंतु था पहले, तो वापस घुमंतु तो नहीं रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं अपना अधिवास या घर बना के रहना रहना शुरू करेगा। तो मानव ने क्या क्या किया? सेटलमेंट बनाने लगा अपना। तो इसमें अपन सेटलमेंट सेटलमेंट ज्योग्राफी का विकास हुआ। जब अपन सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें दो चीज़ें आती है, एक तो अर्बन ज्योग्राफी और एक रूरल ज्योग्राफी। इन दोनों बुक इन ये जो दोनों चैप्टर है इनका कैसे विकास हुआ है, इनका कैसे देखना। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ समझ में आ गया कि कृषि भूगोल कैसे विकसित में आई। इसके बाद में सेटलमेंट ज्योग्राफी कैसे आई। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि मानव अगर सेटल हो गया, ठीक है, मानव अगर सेटल हो गया तो सेटल होने के साथ साथ में वो क्या कर रहा है कि जैसे मानव पहले बिखरे हुए रूप में, मतलब बिखरे हुए झुंड के रूप में रहता था, अब मानव कृषि कर रहा है। तो जैसे कोई नदी है, ठीक है, ये कोई जैसे नदी है ना, ये कोई जैसे नदी है, तो नदी के पास पास में आपको पता है एलुवियल सोइल होगी, यानी कि जलोढ़ मृदा या कांप कांप मृदा होगी। तो इस जगह पे मानव खेती करने लगेगा। तो खेती करेगा तो कृषि भूगोल और सेटलमेंट होंगे उनके, जैसे बसावट होगी यहाँ पे, मकान बना के छोटी छोटी ये चीज़ें बना के यहाँ पे रहने लगेगा। कुछ लोग यहाँ इतने सारे रह रहे हैं, नदी के इस पार कुछ ये लोग रह रहे हैं जो मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ते हैं, ये कृषि करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि लोगों का सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट के साथ साथ यहाँ पे लोगों की सघनता, यानी कि बसावट की सघनता देख रहे हैं अपन कि कहाँ पे बसावट की सघनता ज़्यादा है, किस जगह पे बसावट में, इस जगह पे बसावट में वृद्धि कम हुई है, और किस जगह पे बसावट में वृद्धि कम और किस जगह पे बसावट में वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो अपन यहाँ क्या देख रहे हैं? लोगों की बसावट देख रहे हैं, लोगों की बसावट देख रहे हैं यहाँ पे कि लोग कैसे कैसे आके निवास कर रहे हैं। तो अपन ने अब तक ये चीज़ पढ़ी है कि प्राचीन समय में मनुष्य क्या कैसा था, प्राचीन समय में मानव क्या करता था।
गुफाओं में रहता था, फिर सभ्य होने लगा, सभ्यता के साथ साथ में वो कृषि करने लगा, जिससे कृषि भूगोल विकसित हुई। कृषि करने के साथ साथ में अगर वो खेती कर रहा है तो कहीं आएगा जाएगा नहीं, पहले की तरह जीवन व्यतीत नहीं करेगा, एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, यानी कि सेटलमेंट करेगा, अपना घर बनाएगा, घर पल्ली झुग्गी झोपड़ी जो भी होगा वो बनाएगा, वहाँ पे निवास करेगा। अगर वहाँ पे वो मानव निवास करने लगेगा तो वहाँ पे जो उनकी जो पॉपुलेशन होगी ना, जो मानव की जो जनसंख्या होगी, उनकी सघनता देखी जाएगी कि यहाँ पे कितनी आबादी में लोग, इस नदी के किनारे कितनी आबादी में लोग निवास कर रहे हैं, और नदी के यहाँ पे कितनी, नदी से दूर कितनी आबादी के लोग निवास कर रहे हैं। तो अपन ने ये चीज़ देखी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो सेटलमेंट हुए ना वो कहाँ पे ज़्यादा हुए, कहाँ पे कम हुए। तो इस चीज़ से आप देख रहे हो पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऊपर उभर के आ रही है, जनसंख्या भूगोल उभर के आ रही है, यानी कि जनसंख्या भूगोल का यहाँ पे विकास हो रहा है। कैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो है, कैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का विकास हो रहा है। तो ये चीज़ अपन ने देखी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक 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 बैक फ्रंट से इन फ्रंट में कैसे आ रही है, मतलब अपने अपने एक एक अस्तित्व में किस तरीके से आ रही है, ये चीज़ अपन ने यहाँ पे समझी कि कि कैसे, मतलब पॉपुलेशन की सघनता हुई, यहाँ पे पॉपुलेशन की वृद्धि किस प्रकार से हुई। और अपन जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा ना अपन ने, पॉपुलेशन का वितरण, पॉपुलेशन का वितरण कैसा है, यानी कि गाँव के इस नदी के पास में कैसा है, नदी के इस जगह पे कैसा है, नदी से दूर कितना पॉपुलेशन निवास कर रहा है। तो ये चीज़ अपन इसमें देखी है। इसी वजह से आपने देखा हो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपन क्या पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये अपन वर्ल्ड के पैटर्न में पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी में वैसे ही अपने लेक्चर चल रहे हैं तो इसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे पढ़ेंगे, चार महाजन समूह है ना, चार महाजन समूह, विश्व के सबसे बड़े चार महाजन समूह हैं, जिसमें अपना एशियाई महाजन समूह, यूरोप महाजन समूह, अमेरिका महाजन समूह और अफ्रीका महाजन समूह। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक छोटा महाजन समूह है, इसलिए अपन इस मेजर चार बड़े महाजन समूह की बात करेंगे कि एशिया महाजन समूह में पॉपुलेशन कैसे विकसित हुई, यूरोप में कैसे विकसित हुई, अफ्रीका अमेरिका में कैसे हुई, और अमेरिका में दोनों अमेरिका आ गया ना, नॉर्थ और साउथ दोनों। तो ये चारों के चारों महाजन समूह पे अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसका, पॉपुलेशन का, कि किस तरीके से एक सभ्यता की तरफ से एक मानव जो एक एक आदि मानव था, एक गुफा में रहता था, उससे लेके एक सभ्यता की तरफ बढ़ा, सभ्यता से लेके वो एक सेटलमेंट की तरफ बढ़ा, सेटलमेंट से लेके किस तरीके से पॉपुलेशन ज्योग्राफी का विकास होता है, वो चीज़ अपन इसमें पढ़ेंगे। और अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाए, और आपको कभी भी इस तरीके की चीज़ें भूलनी नहीं पड़े, ठीक है। तो अपन ने ये चीज़ यहाँ पे देखी। अब अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सबसे पहले कुछ काम, मतलब अब ये चीज़ें तो हो गई, ऐसी ये सारी चीज़ें बसावट वाली चीज़ें तो सारी हो गई, लेकिन इसके बाद में कुछ न कुछ, जैसे मैं अपन ने इस चीज़ को समझा ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे कैसे पॉपुलेशन आ रही है ना, तो उस चीज़ को अपन ने समझा। इस चीज़ के बाद में जो अपन देखते हैं कि जो जोग्राफर्स थे ना, जोग्राफर्स थे, तो जोग्राफर्स क्या कर रहे थे कि मानव का सेटलमेंट हो गया, ठीक है, मानव का मानव का सेटलमेंट हो गया। मानव के सेटलमेंट होने के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे जो जोग्राफर्स थे ना, बहुत सारे जो जोग्राफर्स, ठीक है, बहुत सारे जो जोग्राफर्स थे वो क्या करने लगे थे कि जनसंख्या से संबंधित जानकारी की, जो प्राचीन काल से, प्राचीन समय से लेके अभी तक की जो जनसंख्या आ रही थी, उनकी जनसंख्या की, मतलब इस चीज़ को लेके कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, कैसे निवास कर रही है, उनका वितरण कैसा है, इस चीज़ को, जानकारी को लेके बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा रखते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये जिज्ञासा रखते थे, तो उस समय में ये लोग देखने लगे थे कि पॉपुलेशन कैसे सेटलमेंट हो रही है, उनका उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनकी वृद्धि कैसे हो रही है। तो ये चीज़ जोग्राफर्स देखने लगे थे कि अपन किस किस तरीके से अपन पॉपुलेशन को पढ़ सकते हैं। फिर 19th सेंचुरी के अपन देखते हैं कि 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, यूरोप और यूएसए, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर अब यूरोप और यूएसए, तो इन इन जगहों पे क्या हुआ था, जनगणना प्रारंभ हुई थी,
जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो जनगणना का आरंभ हुआ तो उसके परिणाम से अपन देखते हैं कि जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, अपन ने एंशिएंट से लेके अभी तक देखा है सेट अपने सभ्यताओं तक। लेकिन इस समय क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में यूरोप और यूएसए के अंदर जनगणना का प्रारंभ होता है। तो जनगणना के प्रारंभ से क्या होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक एक क्रमबद्ध विषय के रूप में, एक विषय के रूप में विकास होने लगा। पहले तो ऐसे नॉर्मली देखा जा रहा था कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन एक विषय के रूप में कब देखा जाने लगा, यूरोप और यूएसए के अंदर जो पहली बार जनगणना का प्रारंभ हुआ उस समय इसको मतलब एक विषय के रूप में देखा जाने लगा। फिर आती है 20 सेंचुरी, ठीक है, 20वीं शताब्दी के बाद में जो कौन कौन से वैज्ञानिक आए, जैसे कार्ल सैंडर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में अपना जेलेंस्की हो गया, उसके बाद में कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे माल्थस हो गया, ठीक है, माल्थस की थ्योरी से सेडलर हो गया, रिकार्ड, तो ये अपन चीज़ें, नहीं सेडलर है, माल्थस हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, जेलेंस्की हो गया और कार्ल सैंडर्स हो गया। तो ये चीज़ इन जोग्राफर्स के बारे में अपन जो मेन जोग्राफर्स है, इंपॉर्टेंट जोग्राफर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी बुक्स भी पूछी जाती है, जैसे माल्थस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है पॉपुलेशन की थ्योरी। तो ये चीज़ अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जोग्राफर्स अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में अपन ने ये समझा कि डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन, कि डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जोग्राफर्स के बारे में कि इन जोग्राफर्स ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा एक विषय के रूप में प्रभावी तरीके से, प्रभावी रूप से अपने अपने सामने लाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या क्या योगदान दिए। ये चीज़ अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें अपन ने देखा कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। थैंक यू।